और दोस्तों कैसे हो यार सारे। लेकिन एक सेकंड, अरे ये क्या है भाई। और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में, जो कि एक पार्ट है यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स का। दोस्तों ये लेसन है 12th ओसीएम के बच्चों का। तो जल्दी से जल्दी जितने भी अपने ओसीएम वाले बच्चे, खासकर जो 12th में पढ़ाई करते हैं, मेरे से सीखते हैं, जल्दी से जल्दी आप इस वीडियो पे आ जाओ। और जो भी बच्चे आ चुके हैं, आपकी क्या ड्यूटी है भाई, पहले ये वीडियो की यार जो लेक्चर है ना, इसको सभी को शेयर करो, ठीक है। जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। और लाइक आप तब करोगे जब आपको पूरा टॉपिक समझ में आता है। इसका मतलब आपको लाइक तो करना ही है, तो एक काम करो ना, पहले ही कर दो, क्योंकि दोस्त तुम्हें ये टॉपिक फॉर श्योर समझ में आएगा, क्योंकि तुम्हारा वाईसीआर है, ठीक है। तो ठीक है, चलो अपनी तारीफ बाद में करेंगे। बाकी दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी। तो अगर कोई भी बच्चा अब तक जिसके डाउट समस्या रिजॉल्व नहीं हुए, तो प्लीज मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिए। कमेंट सेक्शन में भी आप कर सकते हो, मैं हो सके तो आप सभी को रिप्लाई दूंगा, ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन में मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि यार दोस्तों कैसा हो जाता है ना कि मैं उसमें आपको वॉइस के थ्रू आपके डाउट्स को क्लियर नहीं कर पाऊंगा। अगर आपका भाई एनी चांस कोई डाउट बहुत बड़ा है, तो मैं उसको ना वॉइस के थ्रू क्लियर करना ज्यादा पसंद करूंगा यार, इंस्टेड ऑफ टाइपिंग, ठीक है। तो बस इसके लिए कहता हूं मैं। बाकी चलो, लेसन नंबर 6 चल रहा है, लेक्चर नंबर इसका तीसरा है। तो 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो पहले उसको देखना है, उसके बाद इसको देखना है। दोस्तों वैसे तो आज अपन एक टोटली न्यू टॉपिक करने वाले, तो स्टार्ट करें फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए। एकदम पक्का ऐसा रेडी हो एकदम पढ़ाई करने को मेरे साथ। देखो आज का टॉपिक का नाम क्या है, उससे पहले लेसन का भी नाम पढ़ लो यार। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस। आई होप आप सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि कर्तव्य ऑफ अ बिजनेस, इतने टाइम तक हम कर्तव्य कर्तव्य करते आ रहे थे 2 लेक्चर तक, आई होप ये आपको समझ में आया। आज दोस्तों एकदम नया सा टॉपिक है। उस नए से टॉपिक का नाम है बिजनेस एथिक्स, ठीक है। आपने ये एथिकल चीजें ये ऐसा सुना होगा, अगर आप कोई काम करते हो तो एक दिल से करना चाहिए, कभी भी किसी का नुकसान ना हो, हमें कभी ये सोच के साथ, ये इंटेंशन के साथ काम करना चाहिए। आप सभी ने ये सब सुना होगा ना। तो दोस्तों ऐसे ही जब कोई इंसान या कोई भी व्यक्ति बिजनेस करता है, उसको नो डाउट प्रॉफिट तो कमाना है, प्रॉफिट तो हर किसी को कमाना है दोस्त। लेकिन प्रॉफिट कमाने के पीछे ना एक गलत सोच नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, ये पैसे से जो आएगा, मैं ये पैसे को इस्तेमाल करके वेपन्स बनाऊंगा, या इस पैसे से इस्तेमाल करके मैं इसको गलत चीजों को प्रमोट करने में, उसकी प्रमोशन करने में लगाऊंगा। तो गलत हुआ कि नहीं। भले ही मैंने बिजनेस एथिकली किया, लेकिन जो बिजनेस से प्रॉफिट बन रहा था, क्या मैंने उसको सही जगह पे इस्तेमाल किया? नहीं ना। तो ये सब छोटी छोटी चीजें बिजनेस एथिक्स का एक पार्ट है, जिसको आज हम करने वाले। एथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन, इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एथोस, ठीक है। एथिक्स ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसको हम इथॉस कहते हैं, और इथॉस का मतलब होता है कैरेक्टर। तो मतलब दोस्तों एथिक्स अगर हम इसको समझे सिंपल वर्ड्स में, तो इसका मतलब होता है कैरेक्टर। जैसे कि मेरा एथिक्स है यार, मैं फालतू में ना किसी को परेशान नहीं करता, ना ही मैं किसी को ऐसे जाकर जबरदस्ती परेशान करता हूं, ठीक है। तो वापस बोल लिया मैंने, ठीक है। मैं ना ही किसी को ऐसे परेशान करता हूं, ना ही मैं कोई ऐसा काम करता हूं जिससे लोगों को बुरा लग जाए या उनको हर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये क्या था, ये मेरा एक कैरेक्टर है। फिर मेरा ये कैरेक्टर है कि यार मैं जैसा हूं ना, अपने आप को ऐसे ही प्रेजेंट करता हूं। ऐसा नहीं कि मैं कैमरा के यहाँ पे आके अपने आप को थोड़ा सा ऐसे बता रहा हूँ, रियल फेस है भाई, ठीक है। जो भी है तुम देखते हो। अगर तुम मुझे इसी चैट पे भी अगर मुझे कोई बंदा पूछता है, सर आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है, कुछ बताओ ना, बातचीत करो ना, तो मैं उनको एज इट इज बताता हूँ। ये क्या, ये मेरा कैरेक्टर है। ये क्या था, एथिक्स। तो ऐसा ही दोस्तों बिजनेस एथिक्स, बिजनेस का भी एक कैरेक्टर होता है। बिजनेस को भी लोग किस नजर से देखेंगे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब जैसे देखो, एथिक्स ग्रीक वर्ड है, जिसका एक डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, जिसको ग्रीक में इथॉस कहते थे, और इथॉस का मीनिंग होता है कैरेक्टर, ठीक है। चलो, जैसे लोगों, दोस्तों आप सभी ने ना सुना होगा यार, कुछ लोगों का ना ऐसा कैरेक्टर खराब होता है। कभी भी किसी के कैरेक्टर को नहीं बोलना चाहिए। आप अपन कौन होते किसी के कैरेक्टर को जज करने वाले, लेकिन लोग हमेशा कमेंट करते हैं कि नहीं दोस्तों। तो हर कोई कोशिश करता है कि वो अपना कैरेक्टर जो है ना अच्छा रखे, सोसाइटी में ना लोग उनको एकदम इज्जत से देखे। जैसे दोस्तों आज अपन एक बिजनेस वर्ल्ड की बात करें, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें, तो टाटा, अंबानी, अडानी, आदित्य बिरला ग्रुप एंड मेनी अदर कंपनीज, जब हम इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के बारे में सुनते हैं, तो उनका एक कैरेक्टर सेट है। आप मानोगे नहीं, जितना इंडिया में रिस्पेक्ट है ना, उससे कहीं ज्यादा फॉरेन कंट्रीज में टाटा कंपनी की रिस्पेक्ट है। तो ये जो टाटा कंपनी का जो ये रिस्पेक्ट, ये कैरेक्टर उनने जो बिल्ड किया है ना, ये कैसे बिल्ड हुआ, एक क्वेश्चन अराइज हुआ। तो ये सब, ये बिजनेस एथिक्स, मॉरल वैल्यूज, लाइक प्रॉफिट तो कमाना है, लेकिन उसके बाद भी आपकी सोच कहां तक जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट में। अगर सिर्फ आपका मार्केट बड़ा है, आप बेचते अच्छा हो, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपने प्रॉफिट कमा लिया, ये सबसे बिजनेस नहीं चलता। और भी बहुत सारी चीजें जिसको आपको ध्यान रखते हुए चलना है। एक बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स, ठीक है, केपीओ बीपीओ, ये सब से एक बिजनेस नहीं चलता। एक बिजनेस, ये सब तो बहुत नेसेसरी है, लेकिन इसके साथ ही साथ मॉरल वैल्यूज,
बिजनेस एथिक्स, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपके बिजनेस की सोच क्या है। समझ में आया? ये सोच पे भी बिजनेस चलते हैं और रातों रात बंद हो जाते हैं। अब एथिक्स का मतलब होता है ए सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स वन ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉलो। एथिक्स की यानी कि दोस्तों एक रूल्स एंड रेगुलेशंस, काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना चाहिए। समझ में आया? जैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो जितने भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, छोटी छोटी कंपनी ही क्यों ना हो या छोटा सा फर्म ही क्यों ना हो, वो सभी का ना एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि दोस्तों इट्स अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। उसमें लिखा रहता है कि एक इंसान को या एक एम्प्लॉय को कब क्या करना है। जैसे दोस्तों अपना जेआर ट्यूटोरियल्स, क्या अपना कोई कोड ऑफ कंडक्ट है? मुझे बताओ, क्या लगता है आप सभी को? देखो, पहला कोड ऑफ कंडक्ट, जब आपका लेक्चर का टाइम है, आपको आना है, लेक्चर बनाकर जाना है, था ना? ये कोड ऑफ कंडक्ट था ना? तो क्या ये एक एथिक्स हुआ? बिल्कुल। अब सोचो ना यार, मैं कभी आया और मैंने अपने ही कपड़े पे इधर आ रहा हूं, मैं एकदम ऐसा, ठीक है, एकदम ऐसा हाफ शॉर्ट्स, एकदम ऐसा, मतलब यहाँ पे जेआर ट्यूटोरियल्स नहीं, मैंने अपना ही नाम लिखा के आया हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, गोल्डी भाई, ठीक है, तो ये गलत है कि नहीं? क्या मैं एथिकल काम कर रहा हूँ? सोचो ना, मैं काम कर रहा हूँ जेआर कॉलेज के लिए, जेआर ट्यूटोरियल्स के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे आके अपना ब्रांडिंग का कपड़ा पहनता हूँ, चलेगा क्या? ऐसा अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना, कोई अच्छा नहीं लगता ना ये सब। ये क्या है? राहुल सर तो एक बार का मना भी नहीं करे, लेकिन ये अच्छा लगता है क्या? ऐसा नहीं ना। तो ये क्या था? एक एथिकल, इंसान का कैरेक्टर डिफाइन करता है कि वो काम कैसा करके देगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं आज। ये आज इसको ना तो बस एक एज अ पोर्शन मत सीखो, आज तुम इस लेसन, इस लेक्चर से क्या आउटपुट लेके जा रहे हो वो मुझे ज्यादा जरूरी है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा 5 मार्क का, तुम्हें 2 मार्क भी मिला ना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम इस लेक्चर से, इस पॉइंट से आज क्या सीख के जाते हो ये जरूरी है। ठीक है, तो इसको सीखने के पर्पस से ही आज का ये लेक्चर देखो, समझने के पर्पस से, लाइफ में एक लेसन मिलेगा वो पर्पस से देखो, याद करने के पर्पस से मत देखो। याद करने के लिए तो भाई तुम अपने मन से लिख के आओ, मार्क्स मिलेगा इसमें। ठीक है, इसमें हर बच्चे को 5 में से 3 मिलेगा जो पेज भर के आता है, एंड ऑफ डिस्कशन। लेकिन जो टेक्स्ट बुक को लिखेगा उसको 4.5 मिलेगा। समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? लेकिन जो इस पॉइंट से सीख कर जाएगा ना, वो शायद वो मार्क्स से ज्यादा कुछ गेन कर जाएगा। चलो भाई, एथिक्स का मतलब समझ में आया, सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। उसमें ना सेट ऑफ रूल्स लिखा रहता है कि कब एम्प्लॉय को क्या करना है, एम्प्लॉय को कब आना है, एम्प्लॉय को क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना है, क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है, एम्प्लॉय का रिपोर्टिंग टाइम क्या है, एग्जिट टाइम क्या है, वो किसी भी चीजों को छेड़छाड़ करेगा क्या, ये सब एक ऑफिस में, एक कंपनी में लिखा रहता है। अपने जेआर ट्यूटोरियल्स का भी कोई ऐसा ऑफिशियली कोड ऑफ कंडक्ट तो नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली जरूर है। ठीक है, चलो, बिजनेस एथिक्स रेफर्स टू कोड ऑफ कंडक्ट बिजनेस आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो। जैसे अपने बिजनेस का, अपने जेआर ट्यूटोरियल्स का बिजनेस का कोड ऑफ कंडक्ट भले ही यहाँ पे नजर नहीं आता, लेकिन एक अनऑफिशियल कोड ऑफ कंडक्ट तो है। जैसे राहुल सर तो मैनेज करते हैं, तो वो हमें अपडेट करते रहते हैं व्हाट्सएप पे कि आपका ये रिपोर्टिंग टाइम है, ये आपका एग्जिट टाइम है, ये जो स्लॉट है आपको ये अवेलेबल है। तो ये क्या था? कोड ऑफ कंडक्ट था, सेट ऑफ रूल्स। राहुल सर ने रूल सेट कर दिया, अब हम एज अ एम्प्लॉय, ये हमारी ड्यूटी, हम इसको फॉलो करें, ये कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें। अगर हम फॉलो करते हैं तो ये हमारा कैरेक्टर बताता है। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, मेरा एक कैरेक्टर का एक सबसे बड़ा वीकनेस पता ही क्या है? मैं ना पंक्चुअल नहीं हूं। जैसे मेरा अगर टाइम है 2 बजे रिकॉर्ड करने का, तो भाई मैं आऊंगा आराम से 2:05 तक, हाँ भाई रिकॉर्ड करना है क्या, चलो ठीक है स्टार्ट करता हूं। ये है मेरा एक गलती। तो क्या मैं कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो कर रहा हूं कि नहीं? नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो मेरा एग्जिट टाइम होता है ना, मैं उस पर एग्जिट करके देता हूं। तो अब ये पंक्चुअलिटी कह लो या स्मार्ट वर्क कह लो, अब वो पता नहीं, लेकिन कुछ तो है, कुछ तो खामियां है ना। क्या मैं कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर रहा हूं? नहीं कर रहा हूं। तो ये मेरा कैरेक्टर डिफाइन कर रहा है। क्या कैरेक्टर डिफाइन किया? कि मैं पंक्चुअल नहीं हूं, और अगर मैं पंक्चुअल हूं तो शायद ये स्मार्ट वर्क करने पे ज्यादा वर्क कर लेता है। फिर समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? एक कैरेक्टर डिफाइन कर रहा है एथिक्स, और एथिक यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट एक बिजनेस में सेट है, जो बिजनेस एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको फॉलो करो। चलो, एथिक्स हेल्प इन डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग पाथ। देखो यार, एक एथिक्स, एक वर्ड है ना, एथिक्स का अगर हम सिंपल मीनिंग समझे तो एथिक्स का मतलब ये होता है क्या सही है क्या गलत है, ये पाथ को आपको ये मदद करेगा चूज करने में। अब दोस्तों देखो, एक राइट पाथ है, एक रॉन्ग पाथ है, आप क्या डिसाइड करोगे? बच्चा कह रहा है सर ऑब्वियसली राइट चूज करूंगा ना, क्योंकि राइट पाथ, हमें भी कभी भी हमेशा सही डायरेक्शन में जाना चाहिए, कभी भी गलत डायरेक्शन में जाना नहीं चाहिए। तो सर ऑब्वियस सा बात है, राइट या रॉन्ग पाथ। जैसे दोस्तों देखो यार, मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूंगा, शायद तुम भी मेरे से कनेक्ट कर पाओगे, मैं तो अपने आप से कनेक्ट कर पाऊंगा ही। एक बच्चा है, वो बच्चा क्या करता है ना, पढ़ाई करता है 1 घंटा पढ़ाई करने के बाद वो सोचता है चलो यार 5 मिनट का ब्रेक लेता हूं। अब वो 5 मिनट का ब्रेक लिया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। वो 5 मिनट में उसने रील चलाना स्टार्ट किया भाई, वो 5 का उसने सोचा यार चलो 5 मिनट और ले लेता हूं, पर फिर बाद में पक्का पढ़ने लग जाऊंगा। चलो ठीक है, 5 मिनट हो जाता है, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा 5 मिनट्स ले लिया भाई, वो 5 का 15 मिनट का ब्रेक हो गया वो, लेकिन उसके बाद भी नहीं उठ रहा। तुम एज अ स्टूडेंट, तुम एज अ व्यूअर, थर्ड पार्टी व्यूअर, तुम क्या सोचोगे?
तुम सोचो क्या ना यार, उसको भी पता है गलत पाथ क्या है, रॉन्ग पाथ पे वो क्यों जा रहा है। अरे भाई ब्रेक हो गया, चल आजा पढ़ने बैठ, ये अपना राइट पाथ है। लेकिन रॉन्ग पाथ क्या है, एग्जाम को अभी दिन है यार, 1 महीना है अभी, क्या चलता रहे सब। दो रील्स मेन है यार, रील्स मेन है। कितना अच्छा नाच रही है, डबल टैप डबल टैप। हाँ फिर क्या था, ये कितना अच्छा रील है, बहुत फनी था, डबल टैप डबल टैप। तो ये क्या था, पता है हमें ये गलत है, और पता है हमें ब्रेक खत्म हो गया ना, अभी ब्रेक लिया ना, अब चलो पढ़ने बैठो, ये सही पाथ। ये राइट एंड रॉन्ग एक इंसान का कैरेक्टर डिफाइन करता है। क्या वो एफर्ट्स लेने को तैयार है, क्या वो मेहनत करने को तैयार है, और वो मेहनत करेगा तो उसकी लाइफ बन सकती है। पर अगर वो ऐसे ही बिस्तर पे लेटा रहेगा और लेजीनेस की तरह स्क्रोल करता रहेगा, स्क्रोलिंग भी एक तरह का आप कह सकते हो टोबैको कंजम्पशन है दोस्तों। जैसे लोग पहले सिगरेट पीकर या कुछ ऐसी हार्मफुल चीजें इस कंज्यूम करके उनकी हेल्थ को इफेक्ट करते थे, आज इस तरह से ही दोस्तों इंटरनेट एंड सोशल मीडिया बन चुका है जो अपने हेल्थ को ऐसा अफेक्ट करता है। तो ये क्या था, एक एथिक्स। एथिक्स यानी कि कैरेक्टर डिफाइन करता है कि एक बच्चा जो है ना, जो इतनी देर से ब्रेक लेकर रील देखने बैठा था, वो रील को बंद नहीं कर रहा। ये एथिक है, और ये एथिक्स बच्चे का कैरेक्टर डिफाइन करेगा कि क्या ये बड़े होकर आगे बड़ा इंसान बनने वाला है या फिर वही छोटी मोटी जॉब करने वाला है। देखो मेरे वर्ड्स बहुत ही हार्श है, लेकिन ये रियलिटी है। चलो, एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, ठीक है। एथिक्स ये चीज का भाई तुम्हें स्क्रीनशॉट चाहिए क्या, ठीक है चलो ले लो, एक काम करो, ज्यादा समय नहीं लेंगे अपन, जबरदस्ती इस लेक्चर को स्ट्रेच कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं इसको एकदम फटाफट से निपटाऊंगा, इतना जरूरी नहीं है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, टॉपिक एग्जाम में पूछ लेंगे यार, फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, ये आप सभी को अपने मन से लिख के आना है। इसके सिर्फ हेड पॉइंट्स याद कर लो, इसके अंदर से आप जो सीखते हो आज वो अपने इंग्लिश में फ्रेम करके आ जाना। 5 में से 5 इस आंसर में किसी को नहीं मिलेंगे, 4.5 भी बहुत रेयर केस में मिलेगा, 3 to 4 इस आंसर में मिल जाएगा। तो भर भर के लिख के आना है आपको, ये आपकी ड्यूटी है। चलो, फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, पहला भाई कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या था, एक ऐसा शीट ऑफ पेपर जिसमें लिखा होता है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। और अगर आप व्हाट नॉट टू डू को करते हो, जैसे बोला था, एक मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक कंपनी में ना ये कोड ऑफ कंडक्ट तो मैंडेटरी है, जो एम्प्लॉइज को ना फॉलो करना पड़ता है। देखो उसमें लिखा था कि आपको 10 बजे आना है, बट एम्प्लॉय जो है वो आता नहीं है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 1 वीक लगातार वो लेट आ रहा है ना, तो नेक्स्ट डे पता है क्या होगा, जो उसको हेड होगा ना उसको निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि उसने कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं कर। ये मैंडेटरी फॉलो करना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। जब आप आगे बढ़ोगे लाइफ में, जब आपकी तरफ काम करने जाओगे, वहां पे ना वो लोग ना एक ऑफर लेटर के साथ साथ ना कोड ऑफ कंडक्ट भी देते हैं, ठीक है। और अगर आप वो कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करते हो तो शायद आप पे वो जॉब निकालते हैं भाई, बहुत लोग को निकालते हैं। तुमको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं, नहीं, बहुत लोग को निकाल देते हैं। चलो, बेस्ड ऑन मॉरल एंड सोशल वैल्यूज, एंड मॉरल वैल्यूज, तो आज हम सीखेंगे। और एक नेक्स्ट टॉपिक वो यही है, मॉरल एंड सोशल वैल्यूज, तो हम वहां पे ही समझने वाले, ठीक है, टेंशन मतलब आ जाएगा। चलो, गिव्स प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप। देखो सीधी बात है यार, तुम्हें अगर पता होगा कि बिजनेस एथिक्स क्या है, तभी तुम सोसाइटी के बारे में सोचोगे। देखो, सोशल वैल्यूज आप ये समझो कि आप अपना तो सोचते हो, लेकिन साथ ही साथ सोसाइटी के लिए क्या सोच रहे हो आप, क्या जो आप काम कर रहे हो, क्या वो सोसाइटी की नजरों में बहुत अच्छा काम है कि नहीं। जैसे देखो, मेरे देश में ड्रग्स कंजम्पशन करना एज अ मेडिसिन बहुत अच्छी बात है, लेकिन ड्रग्स कंजम्पशन करना एज अ, समझ रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं, ये वाला, हाँ, तो ये वाला जो ड्रग्स कंजम्पशन है, ये अपने देश में इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग। तो ये जो वेरी रॉन्ग थिंग वाली है, क्या ये सोशल ग्रुप का पार्ट है, क्या सोसाइटी से एक्सेप्ट करती है, बिल्कुल नहीं करती है। तो ये थर्ड पॉइंट। लेकिन अगर मुझे एथिक्स के बारे में पता है, तो क्या मैं गलत चीजों में, गलत बिजनेस में एंगेज होगा अपने आप को, नहीं करूंगा ना। प्रोवाइड्स बेसिक फ्रेमवर्क, यही फ्रेमवर्क है यार, जब मैं कोई बिजनेस डालने से पहले, बिजनेस एस्टेब्लिश करने से पहले मुझे पता है एथिक्स क्या है, अनएथिकल क्या है। देखो, एथिक्स का अपोजिट है एथिकल, अनएथिकल। एथिकल यानी कि आप अच्छे डायरेक्शन में काम करने की सोचते हो, और अनएथिकल यानी कि अच्छा कौन करता है भाई, हम तो बुरा करने वाले और बुरा करने से पैसा कमाएंगे, ये अनएथिकल। जैसे दोस्तों एथिकल हैकर होते हैं, एथिकल हैकर जो भलाई का काम करते हैं, जिसके साथ कुछ गलत हो गया, रुक तुझे मैं हैक करके देता हूं, तेरे पैसे वापस तुझे रिफंड कराऊंगा क्योंकि तेरे साथ कुछ गलत हुआ। अनएथिकल, इसके पास पैसे बहुत है भाई, रुक इसके बैंक से पैसे निकलवाता हूं, ये क्या था, ये अनएथिकल था। समझ में आया? तो ये फ्रेमवर्क रेडी करता है किसी के भी माइंडसेट में कि हाँ उसको कैसा बिजनेस में एंटर होना है। चलो, वेरी गुड। वॉलेंटरी, देखो यार दोस्तों, सही क्या है गलत क्या है ये आप सभी को पता है। आप सभी को भी पता है कि यार ब्रेक के वक्त 5 मिनट का ब्रेक मतलब 5 मिनट का होता है, लेकिन वही बात है ना, वॉलेंटरी आपको करना होगा। ये आपके दिल से आवाज आनी चाहिए कि भाई नहीं यार देख, थोड़ा सा समय बचा है, 1 महीने ही बचे एग्जाम को, छोड़ यार, सब छोड़, डिलीट कर भाई तू ये। अपन 5 मिनट्स का ब्रेक जब होएगा ना, घर का गोल गोल घूम जाऊंगा, लेकिन मोबाइल नहीं उठाऊंगा।
तो ये जो है ना, ये वॉलेंटरी है, लोगों को खुद से समझना पड़ेगा कि एथिकल क्या होता है, उनको अच्छे डायरेक्शन में काम करना चाहिए, लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए, मेनी अदर रीजंस। चलो, रिक्वायर्स एजुकेशन एंड गाइडेंस। दोस्तों पता है क्या मेन दिक्कत क्या है, एथिक के बारे में ना लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को इतना पता है कि आप आज बच्चों से पूछोगे ना, जैसे मेरे एक नेफ्यू है दोस्तों, मैं उसको पूछता हूँ तुझे बड़े होकर क्या बनना है, तो वो बोलता है मैं ना बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। तो मैंने उसको ठीक है अच्छी बात है, प्रॉफिट कम, बोला मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, ठीक है, लेकिन ना मैंने उसके मुंह से कभी ये नहीं सुना मैं अच्छा काम करके प्रॉफिट कमाऊंगा। फर्क है ना, बहुत बहुत फर्क है। मैं कैसे अभी वर्ड प्ले कर रहा हूँ, समझ रहे हो आप? मैं बहुत पैसा कमाऊंगा सर, बहुत पैसा। देख पैसा कमाने के ना बहुत तरीके हैं, बहुत गलत तरीके भी है, अच्छे तरीके भी है, पर पैसा कमाना इज द अल्टीमेट गोल, समझ में आया? लेकिन वो हमेशा बोलता है मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, मैं बहुत पैसा अच्छी तरीके से कमाऊंगा, उसने कभी नहीं बोला। छोटा है बेचारा बहुत, लेकिन तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो रिक्वायर्स एजुकेशन एंड गाइडेंस, उसको आपको ना बताना पड़ेगा दोस्त, पैसा कमा तू बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छा काम करके कमा। लोग तेरे को ना बहुत तारीफ करे, लोग तेरे जाने पे जब तू दुनिया को छोड़ के जाएगा, लोग तेरी ऐसा दुआ करे कि यार शिट यार वो चले गया, इतना अच्छा आदमी था, वो अगर नहीं जाता तो भले ही मैं चले जाता पर वो नहीं जाना चाहिए था। लोगों का ये शब्द होने चाहिए, ठीक है। तो ये कब होगा? एजुकेशन। जैसे आप किसी को पूछोगे ना, हाँ मुझे बिजनेस तो करना है, वो बोलता है मैं बहुत पैसा कमाना चाहूंगा, फिर आप उसको पूछोगे अच्छा तू क्या बेचना चाहता है, बोलेगा भाई मैं ना मस्त गांजा बेचूंगा। अब भाई ये गलत बात है कि नहीं? उसको प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं मिला है, उसको प्रॉपर एजुकेशन ही मिला नहीं है। वो बिजनेस करना चाहता है, वेल एंड गुड, प्रॉफिट कमाना चाहता है, वेरी वेल एंड गुड, गलत काम करके करना चाहता है नॉट वेल एंड गुड, ठीक है, समझ में आया? फिर क्या रिलेटिव टर्म, अपना ये जो गांजा वाला कॉन्सेप्ट था ना, वो इसमें बहुत प्रॉपर लगेगा। देखो रिलेटिव टर्म में आपको ये लाइन लिखकर आनी है, व्हाट इज कंसिडर्ड एज गुड इन वन कंट्री मे बी बैंड इन अनदर कंट्री। भाई मेरे दिमाग में जब मैं लिखा था, मेरे दिमाग में बस और सिर्फ इंडिया कंपैरिजन टू मैक्सिको आया था। मैक्सिको में दोस्तों ड्रग्स करना अलाउड, या वहां पे आप देखोगे मेजॉरिटी बच्चा ड्रग्स करता दिखेगा आपको। लाइक अगर वो बैन भी होगा तो पुलिस उस पर इतनी, उधर की जो लोकल पुलिस है वहां पे उतनी स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लेती जितना अपने देश में। अगर तुम्हें कोई ऐसे ड्रग्स करता हुआ दिख गया, भाई सोसाइटी के साथ साथ पुलिस तो मारेगी, सोसाइटी भी मारेगी। तो भाई सोसाइटी को गंदा कर रहा है क्यों? तो ये क्या था, अपने देश में ड्रग कल्चर या वेस्टर्न कल्चर इतना, ये सब चीजों का जो गलत है, ये सब इतना अपने देश में अब तक अडेप्ट नहीं हुआ है। लेकिन बाहर के नेशंस में तो भाई राह चलता आपको आदमी ऐसा गांजा फूकता दिखे तो गलत है कि नहीं? अपने देश में जो कंसिडर एज बैड या इट्स नॉट कंसिडर एज गुड, ऐसा हो सकता है ना कि वो दूसरे नेशन में बंद हो, यानी कि बैन, हिंदी वाला बंद कह रहा था, ठीक है। चलो तो रिलेटिव टर्म यहाँ पे आपको ध्यान रखना। और फिर है नया कंसेप्ट, देखो यार एथिक्स नया कंसेप्ट है, लोगों को पता नहीं है ये कहना चाहता है, तो लोगों को पता नहीं तो फिर वो लोग ऐसा फिर सोचते भी नहीं है कि यार ऐसा कुछ होता भी होगा क्या। हाँ, अच्छा मतलब पैसा भी कमाना है पर हमें लोगों का भी सोच के पैसा कमाना है, अच्छा ऐसा होता है क्या? लोगों को पता ही नहीं है। चलो मॉरल एंड सोशल वैल्यूज, अब ये ना एग्जाम में ना डिफाइन द फॉलोइंग में आ सकता है कि मॉरल एंड सोशल वैल्यूज के बारे में बताओ, ये डिफाइन में आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार ध्यान देना यार दोस्तों। अब वैल्यूज इन जनरल क्या होता है? वैल्यूज मॉरल भी नहीं, सोशल भी नहीं, वैल्यूज इन जनरल क्या होता है? वैल्यूज आर कंसिडर्ड टू बी एज इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हेल्प अस टू ग्रो एंड डेवलप। वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे आगे बढ़ते जाना है और अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति बनाना है, ठीक है। इसकी हिंदी का, our decisions are reflections of our values and beliefs and they are always directed towards specific purpose। जैसे यार दोस्तों देखो, अपन ना भी राहुल सर के वैल्यू सिस्टम को जज करेंगे। जैसे राहुल सर जब इस चैनल को स्टार्ट किए थे, उनका मेन मोटिव यही था कि अपने को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना है। तो ये क्या था, राहुल सर का वैल्यू अच्छा था कि नहीं था? अच्छा था ना। ऐसे ही अब तुम मेरा भी जज कर लो, मैं भी राहुल सर के साथ पार्ट बना ना, भले थोड़ा लेट बना लेकिन बना, चार्ज नहीं किया, तो क्या मेरा वैल्यू सिस्टम भी अच्छा है कि नहीं? अच्छा है। तो ये जो वैल्यू सिस्टम है ना, आप इससे एक लोग का, एक इंसान का कैरेक्टर पता कर सकते हो, उस इंसान के बारे में जान सकते हो, जो भी आप समझ जाओ। लेकिन एक वैल्यू से आप लोगों को जज कर सकते हो, या एक वैल्यू से ही एक इंसान अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, समझ में? तो इसके लिए वैल्यू आप किसी का डेवलप नहीं कर सकते, आप उस वैल्यू को चेंज करने की कोशिश कर सकते हो, बट इन दी एंड वो तो इंसान का ही क्या बोलते हैं उसमें रोल होगा कि यार वो चेंज होना चाहता है कि नहीं। जैसे दोस्तों आपको पता है क्या, ये एथिक्स, मॉरल वैल्यूज, एथिकल बिजनेसेस, एथिकल प्रैक्टिसेस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सब पता है किस आपका ओसीएम में भी है, बट ये मेन डायरेक्शन पता है किस पे आता है? ये इन जनरल भी बताना चाहता है, लेकिन दोस्त जो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करना चाहता है आगे फ्यूचर में, और अगर आप भाई अच्छी बात होगी आप फाइनल में पहुंच जाओगे, तो फाइनल में एक सब्जेक्ट है गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट और अपना कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिक्स, ठीक है। तो GRMCE उसका शॉर्ट फॉर्म है, और जो E है ना वो E स्टैंड्स फॉर एथिक्स।
एथिकल बिजनेस के बारे में एक 3-4 चैप्टर्स दिए हैं हमें। उसमें ना दोस्तों ये वैल्यू सिस्टम पे ना एक एग्जाम्पल भी है उसमें, जिसमें अर्जुना और अश्वत्थामा के ऊपर एक एग्जाम्पल है। तो जिसमें बताते हैं कि उसमें ये पॉइंट लिखा था कि अश्वत्थामा का जो वैल्यू सिस्टम था ना वो बहुत ही मेस में था, ठीक है, लेकिन यही अर्जुना जो था उसका वैल्यू सिस्टम बहुत अच्छा था। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब ब्रह्मास्त्र अपना अश्वत्थामा ने ऐसा मारा था, अर्जुना के पास वो हिम्मत थी, वो वैल्यू था कि वो अपने जो उसने भी मारा था अपना ब्रह्मास्त्र, वो उसको वापस बुलाने तक की क्षमता रखता था, लेकिन अश्वत्थामा वापस बुलाने की क्षमता नहीं रखता था। मतलब एक बार मार दिया ना, ठीक है मार दिया, अब तो मैं तेरे को हरा कर रहूंगा, वैसा कुछ कंसेप्ट, वैल्यू, ठीक है, समझ में? तो ये था वैल्यू। मॉरल, अब देखते हैं मॉरल वैल्यूज क्या होता है। तो मॉरल वैल्यूज इज बेस्ड ऑन द परसेप्शंस ऑफ अ राइट एंड रॉन्ग, क्या गलत है क्या सही है, अगर हम इसके बारे में कुछ सोचते हैं तो ये मॉरल वैल्यूज में आता है। और सोशल वैल्यूज यानी कि यार हम ऐसा कुछ काम करते हैं जो सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करती है। जैसे मैं एज ए टीचिंग कर रहा हूँ, क्या ये सोसाइटी एक्सेप्ट करती है? हाँ करती है भाई, भलाई का काम कर रहा है, अच्छी बात है, तो लोगों को सिखाने की कोशिश करता है, भले तू नहीं समझा पाए लेकिन तू कोशिश कर रहा है ना, ठीक है, वेल एंड गुड। मैं ना केमिकल बनाता हूँ, पर बहुत अच्छा केमिकल बनाता हूँ, उससे प्लांट्स जल्दी ग्रो होते हैं बिना कोई नेचर को हार्म हुए। अच्छी बात है कि नहीं? बहुत अच्छी बात है, सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, यस, सोशल वैल्यूज। मेरे पास एक प्लांट है और उसको अगर आप कंज्यूम करोगे ना, फुल गोल गोल घूमने लग जाओगे आप, नशा है वो, नशा, ये नशा जो है, नशा का प्लांट है मेरे पास एक, इस प्लांट को मैं मार्केट में बेचता हूँ, ठीक है, क्या सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करेगी? सोशली क्या ये एक्सेप्टेबल है? नहीं ना। सोचो ना, मैं घर पे, मैं कोई ऐसा मार्केट में कोई तो वेंडर है, वो एक प्लांट बेच रहे तरह तरह के, मैंने उसमें से वो प्लांट उठाया, मैंने उसकी सब्जी बना दी, समझ रहे हो तुम, और फिर मस्त में सब्जी खा, एक रोटी के साथ मैंने उस सब्जी को जब ईट किया तो भाई तुम्हारा भाई फुल झूम झूम हो रहा है, लेकिन नहीं ना, नहीं चलेगा ना भाई। तो ये क्या था? क्या वो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती है? नहीं करती है। सोशल वैल्यूज इज बेस्ड ऑन ट्रेडिशन, ईगो, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, हार्ड वर्क, टीम वर्क, जो भी कह लो, नेवर हर्ट एनीवन एटसेट्रा। एक सोशल वैल्यू आप किसी इंसान के ये सब चीजों से जज कर सकते हो। समझ में आया? अब इस लेक्चर का आखिरी टॉपिक, और ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि यह है बिजनेस एथिक्स, जो हम इतने टाइम से सीखते चलते आ रहे हैं। और दोस्तों बिजनेस एथिक्स में ना कुछ डू एंड डोंट्स, अवॉइड वगैरह कुछ दिया है, मैं वो नहीं बनाऊंगा आपको क्योंकि यार वो तो सिर्फ रीड करने जैसा है। बट मैं आपको एक दुख की बात बताऊं, क्या वो एग्जाम में आता है, वो डू, एक्सेप्ट, डोंट, ये सब पूछते हैं कि बिजनेस एथिक्स क्या होता है और उसका कोड ऑफ प्रिंसिपल्स बताओ। तो उसमें आपको मतलब क्या एक्सेप्टेबल है, क्या नॉट एक्सेप्टेबल है, वो आपको 4-4 लिखना पड़ता है, तो वो आपको रीड करके याद करना ही पड़ेगा। अब बिजनेस एथिक्स, रूल्स दैट आर क्रिएटेड बाय द सोसाइटी। बिजनेस एथिक्स ऐसे ऐसे रूल हैं जो सोसाइटी क्रिएट करती है रिगार्डिंग व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज यू आर एंगेज्ड। आप उसमें क्या कर रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज वी शुड वी डू एंड व्हाट शुड नॉट। आपको मतलब देखो यार, बिजनेस एथिक्स एक ऐसा रूल है जो सोसाइटी डिसाइड करती है कि किस तरह का बिजनेस लोगों को करना चाहिए और किस तरह का लोगों को बिजनेस नहीं करना चाहिए। एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, वहां पे ड्रग कंजम्पशन बहुत ही नॉर्मल है, लोग उसका ओपनली बिजनेस करते हैं, बहुत सारी नेशंस है, लेकिन अपने, क्योंकि वहां की सोसाइटी ही उस चीज को एक्सेप्ट करती है। लेकिन अपने इंडिया में क्या, मैं बीच रास्ते पे, यहाँ पे लोग फ्रूट्स बेच रहे हैं, वेजिटेबल्स बेच रहे हैं, मैं वहां पे गांजा बेच रहा हूँ बीच में बैठ के, क्या सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी? भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, सोसाइटी में जितने लोग हैं ना, सब आके मेरे को चप्पल से मारेंगे कि तू सोसाइटी को खराब कर रहा है। क्यों? अपना देश का सोसाइटी इस चीज को एक्सेप्टेबल नहीं करता। अपने देश में कुछ ऐसा गलत कंजम्पशन का कोई भी सब्सटेंस बेचना अलाउड नहीं है एंड इट्स कंसिडर एज बिजनेस एथिकल, वो बिल्कुल नहीं है। लेकिन बाकी नेशन के लिए शायद बहुत ही नॉर्मल है कि मैं कोई वेजिटेबल मार्केट में कोई फ्रूट्स बेच रहा है, कोई वेजिटेबल्स बेच रहा है, लेकिन तुम्हारा भाई वहां पे बैठ के वो सब्सटेंस बेच रहा है और मुझे वहां पे लोगों की मार नहीं पड़ रही है, मुझे वहां पे कस्टमर मिल रहे हैं। ठीक है भाई, थोड़ा अच्छा वाला दिखा ना, ज्यादा नशा हो उसमें, ये भी हो सकता है कि नहीं, क्योंकि वहां की सोसाइटी वहां चीज को एक्सेप्ट करती है। ठीक है, इट्स डिपेंड अपॉन द प्लेस टू प्लेस। ठीक है, इट्स टोटली डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस टू प्लेस बिजनेस एथिक्स। ठीक है, तो चलो इसी के साथ आप सारे स्क्रीनशॉट ले लो। इस लेक्चर को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ दोस्तों। इस पूरे लेसन का, इस पूरे लेक्चर का एक ही आउटपुट है, ये एग्जाम में इतना आएगा, इतना लिख देना बस, ज्यादा दिमाग मत लगाना, अपने मन से आप क्या लिख सकते हो और भी लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बिजनेस एथिक्स, सोशल मॉरल, सोशल वैल्यूज ये एग्जाम में आते हैं, आपको इसमें भर भर के आना है एग्जाम में, जितना भी आपकी पूरी जिंदगी में सीखा, अच्छी बातें लिखनी है। ठीक है, अच्छी बातें लिखनी है, फुल एकदम भला इंसान बन जाना, भले ही तुम्हारा हार्ट पत्थर का हो, पर जब ये आंसर लिखोगे ना, फुल ऐसा फ्लावर बन जाना, एकदम एकदम भाई बोलते ना कि चक्कर का दिल आ जाए, आपको इतना फेंकना है आंसर में।
कि भाई बोले बच्चा हो तो ऐसा हो, बच्चे भगवान के रूप होते ना, वैसा आंसर लिखना है तुम सभी को। भाई मैं बाजू में हूँ, मैं टेंशन मत लो, इधर ही हूँ मैं, ठीक है। तुम्हें देख रहा हो तुम क्या टाइम पास कर रहे हो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, तो इसका भी ले लो, ठीक है। तो ये लेक्चर आपको एग्जाम में मार्क्स दिलाता है नहीं दिलाता मुझे उससे मतलब नहीं है, आप जीवन में क्या सीखते हो उससे ज्यादा नेसेसरी है। एग्जाम में आएगा तो ये लेक्चर में इससे कोई क्वेश्चन बनेगा तो फेंक फेंक के लिख कर आना है। एग्जाम में देखो बाई एनी चांस कुछ आए तो ये आएगा, नहीं आना चाहिए, बट टू बी ऑनेस्ट कुछ है नहीं इसमें से लिखने जैसा। और ये बिजनेस एथिक्स का वो एक्सेप्ट, नॉट एक्सेप्टेबल, अवॉइड एंड डू, ये इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आता। क्या करना चाहिए उसमें पता है क्या करना चाहिए में लिखा है, अरे टैक्स पे करो, और क्या नहीं करने में क्या लिखा होगा, टैक्स नहीं पे करने की गलती मत करना प्रोटेक्ट द राइट ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करो, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, ये सब डूज में आएगा। डोंट में क्या नहीं आएगा, पॉल्यूशन को एमिनेट करने की कोशिश करो, ये तो डू में आ जाएगा भाई। तो वही है ना यार, डोंट में कि यार थोड़ा पॉल्यूशन मत करो यार, थोड़ा कम करने की कोशिश करो, रोड्स एंड इन्वायरमेंट को क्लीन करने की कोशिश करो, ये सब किस में आएगा, डूज में आएगा। डोंट में आएगा इन्वायरमेंट को गंदा मत करो, ये देख उल्टा पुल्टा कर दो बस सब चलेगा, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये बिजनेस एथिक्स में आएगा। तो चलो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर होगा लेसन नंबर 6 का लास्ट लेक्चर, तो मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ाई करो, मस्ती करो, चलो।